बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं। हमें इससे बचने का भी बोला जाता है कि हम किसी खुले मैदान में ना जाएं अगर तेज़ बिजली चमक रही हो तो। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली एक्चुअली में क्या चीज़ है और ये आसमान में बादलों में क्रिएट कैसे होती है, और थंडर जो बादलों के गरजने की आवाज़ है वो कैसे क्रिएट होता है इन्हीं बादलों में। चले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बिजली और थंडर कैसे क्रिएट होते हैं। लाइटनिंग का साइंस बहुत सिंपल है। हम सब ने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। आप सबको याद होगा बचपन में जो हम एक्सपेरिमेंट करते थे जिसमें स्केल को बालों से रब करते थे और एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते थे जो पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था एक मैग्नेट की तरह। इसमें बेसिकली होता क्या था? वेल, जैसे हम जानते हैं कि हर कोई चीज एटम से बनती है और एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहर स्पिन हो रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जब हम स्केल को बालों के साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं तो स्केल के कुछ इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप हो जाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब हम स्केल को पेपर के करीब लाते हैं तो पेपर को अट्रैक्ट करता है क्योंकि पेपर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। स्केल के पॉजिटिव चार्ज पुल करते हैं पेपर के नेगेटिव चार्ज को। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और लाइटनिंग के वक्त ऐसे ही कुछ क्लाउड्स में भी होता है, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे। क्लाउड्स में छोटे पीसेज ऑफ आइस होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से टकराते रहते हैं। क्योंकि क्लाउड्स मूव होते रहते हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्डअप होता है जो कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज स्ट्रांग होता रहता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। और दूसरी तरफ लैंड में कुछ एरियाज पॉजिटिव चार्ज होते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग के टॉप भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, तो क्लाउड्स में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं लैंड में कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ। और इसकी वजह से एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है टू द अर्थ फ्रॉम क्लाउड्स। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लाइटनिंग कहते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है, बट यह सिर्फ एक टाइप की लाइटिंग है जिसे हम नेगेटिव लाइटनिंग कहते हैं। और टाइप्स के लाइटिंग भी होते हैं। कुछ लाइटनिंग क्लाउड्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जाते हैं और कुछ लाइटनिंग एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड्स में। और जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि लाइटनिंग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है तो हीट एज ए रिजल्ट क्रिएट होना ही है। तो ये हीट ही एक्चुअली रीजन है कि बादल गरजते क्यों हैं और हम थंडर नॉइज क्यों सुनते हैं। थंडर नॉइज क्रिएट होता है आफ्टर लाइटनिंग क्योंकि एयर तेजी से एक्सपेंड होने लगती है बिकॉज ऑफ हीट क्रिएटेड बाय लाइटनिंग। ये एयर इतनी तेजी से एक्सपेंड होती है बिकॉज ऑफ द हीट कि वो अपने आसपास कोल्ड एयर को आउटवर्ड पुश करने लगता है। ये इतना फास्ट होता है और बहुत एनर्जी से होता है जिसकी आवाज हम सुनते हैं एज अ थंडर। तो इस वजह से बादल गरजते हैं बिजली की वजह से।